नमस्कार। काफ़ी दुखद समाचार जो कि इस समय सीधा कश्मीर घाटी से सामने आ रहा है। एक बार फिर से आतंकवादी हमला हुआ है कश्मीर में और जिसकी जानकारी मैं आपको बता दूं कि 2 हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो शहीद हो चुके हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और जो अटैक है वो बांडीपुरा के गुलशन चौक पे हुआ है। जी हाँ, इस समय की बड़ी खबर जो कि सीधी कश्मीर से सामने आ रही है और जिसमें मैं आपको बता दूं कि काफ़ी दुखद समाचार सामने आ रहा है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 2 जो है हमारे जवान जिसमें शहीद हो चुके हैं। एक आतंकी हमला हुआ है बांडीपुरा के गुलशन चौक पे, जिसमें मैं पूरी जानकारी आपको दे दूं कि पुलिस पार्टी पर यह हमला हुआ है, जो आतंकवादियों ने हमला किया है। और जिसमें मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट है बांडीपुरा का, जिसमें ऑफिशियल्स की तरफ से ये जानकारी सामने आ रही है कि 2 पुलिस कर्मी जो हैं, इसमें जो 2 जवान हैं वो इसमें शहीद हो चुके हैं। इस समय की बड़ी खबर। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब इन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था, जिस समय ये आतंकी हमला हुआ, उसके बाद इन्हें हॉस्पिटल की ओर लेके जाया जा रहा था, तो हॉस्पिटल लेते लेते रास्ते में ही इन्हें जो है मृत करार दे दिया गया है। काफी दिनों से ये देखा जा रहा है कि आतंकवादी किस तरह से उनकी बौखलाहट है जो वो नजर आ रही है। और कश्मीर घाटी में टारगेटेड किलिंग्स हो या फिर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की बात हो, लगातार आतंकवादियों की तरफ से जो है ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह से कश्मीर घाटी में जो अशांति है वो फैलाई जाए, किस तरह से जो पीस का माहौल कश्मीर घाटी में, जिसमें आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर से आतंकवादियों ने बौखलाहट में किस तरह से एक बार फिर से हमारे सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है, हमारे जवानों को निशाना बनाया है और पुलिस पार्टी पर जो हमला है वो बोला है। और जिसमें काफी दुखद समाचार और काफी दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि 2 जवान जो हैं इसमें शहीद होने की जानकारी जो है अभी तक हमारे पास पहुंच रही है। आपको बता दूं कि ये नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट है बांडीपुरा का, और जहां पर हमेशा से ही कश्मीर घाटी में, तो वैसे तो साउथ कश्मीर की बात की जाए या फिर अन्य जगहों की बात की जाए, हमेशा से ही तनाव बना रहता है। और आतंकवादी हमेशा से ही ये कोशिश में रहते हैं कि किस तरह से कश्मीर घाटी को दहलाया जाए। और एक दफा फिर से आतंकवादियों ने पीठ के पीछे वार किया है, एक दफा फिर से सुरक्षा बलों को टारगेट बनाया है। और पहले तो ये सिलसिला माइनॉरिटीज को देखने में मिल रहा था कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा था, और अब एक दफा फिर से जो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की कोशिश है वो आतंकवादी कर रहे हैं। और जिसमें आतंकवादी जो हैं आज अपने नापाक मंसूबों में कामयाब भी होते हुए नजर आए हैं, और जिसमें 2 हमारे जवान जो हैं वो शहीद होने की जानकारी पहुंच रही है। आपको बता दूं कि गवर्नमेंट की ऑफ इंडिया की तरफ से कि बीते 2-2.5 सालों में लगभग 300 से ज्यादा आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया है। और ये ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन ऑल आउट लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि आतंकवादी है कि इन्हें एक ना एक दिन जो हमारे सुरक्षा बल हैं, जो हमारे जवान हैं, उनकी गोली का निशाना तो बनना ही बनना है। लेकिन हमें इसमें लगे कि इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में, जिसमें मैं आपको बता दूं कि अब जो है एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और मैसिव सर्च ऑपरेशन जो है वो यहां पर लॉन्च कर दिया गया है। और कोशिश ये की जा रही है कि जो छिपे हुए आतंकवादी हैं इन्हें किस तरह से ढूंढ कर निकाला जाए और किस तरह से इन्हें मौत के घाट उतारा जाए, क्योंकि लगातार जो आतंकवादी हैं वो इस तरह की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हमला किया जाए और हमला करने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। और आप समझ सकते हैं कि 2 जवान जो हमारे हैं वो इसमें शहीद हो चुके हैं। तो ये एक बड़ी जानकारी जो इस समय सामने आ रही है, नम आंखों से ये कहना पड़ रहा है और श्रद्धांजलि देते हैं हम उन्हें, और उम्मीद करके ये चलना चाहिए कि जल्द ही, चंद क्षणों के भीतर ही इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जाएगा, जिन्होंने भी एक बार फिर से हमला करने की कोशिश की है, जिन्होंने एक दफा फिर से कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश की है, जिन्होंने एक बार फिर से ना कि आतंकवादियों का तो कोई मजहब है नहीं, जिन्होंने एक बार फिर से ये कोशिश की है कि किस तरह से कश्मीर घाटी को दहलाया जाए। आपको बता दूं कि एक बार फिर से जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए जानकारी दे दूं कि 2 जवान जो है वो शहीद होने की खबर सामने आ रही है एक आतंकी हमले में, जो कि बांडीपुरा के गुलशन चौक पर हुआ है। और जिसमें मैं आपको बता दूं कि ये नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट है बांडीपुरा का, और जिसमें मैं आपको बता दूं कि इन्हें जब इंजरीज आई और उसके बाद इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था और रास्ते में ही ये खबर सामने आई कि इनकी जो है इसमें मौत हो चुकी है, ये शहीद हो चुके हैं। और इस समय की बड़ी खबर, और जिसमें एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और यहाँ पर मैसिव सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। और उम्मीद करके ये चलेंगे कि कुछ ही समय में
इन छुपे हुए आतंकवादियों को ढूंढ निकाला जाए। वैसे तो एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है और हो सकता है कुछ ही समय बाद इस पर और भी अपडेट सामने आए और ये आतंकवादी कौन है, किस तंजीम से ताल्लुक रखते हैं, ये जानकारी तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि ये आतंकवादी हमला कर चुके हैं और उसके बाद अब एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। और अब देखने वाली बात होगी कि कुछ क्षणों बाद जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं वो किस तरह से इन आतंकवादियों को ढूंढ कर निकालते हैं। लेकिन एक दफा फिर से काफी दुखद समाचार जो कि घाटी से सामने आ रहा है। कभी टारगेटेड किलिंग का सिलसिला तो कभी हमारे सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश। लगातार ये जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं किस तरह से आतंकवादी हमले जो हैं वो कश्मीर घाटी में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि उम्मीद करके चलेंगे कि कुछ अच्छी खबर जो है वो यहाँ से सामने आए और इन आतंकवादियों का जल्द ही जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो सफाया कर दें। उसके लिए अभी इंतजार करना होगा। बड़ी खबर जो कि कश्मीर से सामने आ रही थी, इसी खबर को लेकर और भी कोई अपडेट होगा तो लेकर जरूर जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल 1। नमस्कार।